एकादशी का व्रत सबको रहना चाहिए। हम कोई भी व्रत करें या ना करें, उसका फल मिले या ना मिले, परंतु अगर एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो हमें पाप लगता है। क्यों? क्योंकि एक बार अन्न देवता भगवान के पास गए और भगवान से बोले कि महाराज, इस संसार में सबकी छुट्टी है, सबकी छुट्टी है समय पर, परंतु हमारी छुट्टी नहीं है। भगवान ने कहा कैसे? बोले महाराज, हमें तो नाश्ते में भी और ब्रेकफास्ट में भी और लंच में भी और डिनर में भी दिन भर हमारा ही भोजन होता है, तो हमें कब छुट्टी मिले? भगवान ने कहा कि एकादशी के दिन अगर तुम्हें कोई खाएगा तो उसका पाप लगेगा, इसलिए एकादशी में कुछ भी अन्न खाना बिल्कुल ही निषेध है। सब खा सकते हैं पर अन्न नहीं खाएं। और एकादशी का व्रत की तो महिमा इतनी है महाराज कि स्वयं भगवान आकर के उसके प्रणिपात करने लग जाते हैं। एक कथा आती है कि एक रुक्मांगद नाम के राजा थे। राजा रुक्मांगद के यहाँ एक पुष्प की बगिया थी और पुष्प की बगिया में इतने सुंदर सुंदर पुष्प निकला करते थे कि देवलोक से अप्सराएं उसे तोड़ने के लिए आती थी। राजा रुक्मांगद ने कहा कि जब पुष्प तोड़ने जाते तो वहां उनको पुष्प ही नहीं मिलता। तो माली से कहा, अरे माली, ये पुष्प कहाँ चले जाते हैं? हम जब पूजा करने जाते हैं तो हमें पुष्प नहीं मिलते। माली ने कहा, प्रभु पता नहीं क्या होता है, रात्रि में तो पुष्प रहते हैं और सुबह होती है तो पुष्प गायब हो जाते हैं। आज मैं पता जरूर अवश्य लगाऊंगा। और माली ने रात्रि को वहीं पर पहरा दिया तो देखा तो स्वर्ग से अप्सराएं उतरी और उस पुष्प को तोड़ करके जाने लग गई। और जैसे ही जाने लग गई तो माली ने एक अप्सरा का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ा और ले जाकर के राजा के सामने पेश किया। राजा ने पूछा, देवी आप कौन? बोली कि हम अप्सराएं हैं, स्वर्ग से आपके यहाँ पुष्प लेने के लिए आती थी। राजा तो बड़ा खुश हुआ कि अरे कितना सुंदर मेरा उपवन है कि देवता लोग भी इस पुष्प को लेने आते हैं। और बोला कि आप जाइए, हमें कोई आपसे शिकायत नहीं। अप्सरा ने कहा, महाराज अब हम यहाँ से नहीं जा सकते। क्यों? बोले मनुष्य का स्पर्श हो गया है, इसलिए हमारी जो उड़ने की गति है वो समाप्त हो गई। तो राजा रुक्मांगद ने कहा, कुछ ना कुछ तो होगा, आपके स्वर्ग जाने का प्रयोजन कुछ ना कुछ तो होगा। तो उस अप्सरा ने कहा कि अगर कोई एकादशी व्रत रहता हो और एक दिन की एकादशी मुझे दे दे तो उसके प्रताप से मैं स्वर्ग जा सकती हूँ। अब राजा के राज्य में कोई एकादशी व्रत ही नहीं रहता था। राजा ने पूरे नगर में मुनादी करवा दी कि कोई एकादशी व्रत रहता हो तो वो आए मेरे पास और मैं उसको खूब सारा धन संपत्ति दूंगा। राजा की इस बात को जब सुना तो एक स्त्री ने कहा कि मैं एकादशी का व्रत तो नहीं थी, परंतु उसके यहाँ महाराज क्या हुआ था कि सास बहू की लड़ाई हुई और माताएं सबसे पहले खाना ही छोड़ती हैं लड़ाई हो जाए तो सास बहू की लड़ाई हुई थी तो सास के क्रोध के मारे बहू ने दिन भर खाना ही नहीं खाया। तो राजा के पास गई और बोली कि महाराज मैं व्रत तो नहीं थी, परंतु अनजाने में मेरे से व्रत हो गया है। क्या हुआ है? बोली मैं दिन भर एकादशी के दिन भोजन नहीं की हूँ। राजा ने कहा, बहुत अच्छी बात। और जैसे ही राजा उस जो एकादशी का व्रत रहती थी स्त्री, उसके पास उस अप्सरा को लाया और जैसे ही स्पर्श कराया तो वो अप्सरा स्वर्ग को जाने लग गई। राजा आश्चर्यचकित हो गया कि एकादशी में इतना तेज, इतना इसका फल। राजा ने सबको कहा कि भैया अब मेरे राज्य में जब भी एकादशी आए सब रहो।
भगवान का सिंहासन ढूंढने लग गया कि अरे ये तो सब एकादशी व्रत रहते हैं और हो ना हो ये सब देवलोक के वासी बन जाएंगे। तो भगवान ने क्या किया कि राजा रुक्मांगद की परीक्षा लेने के लिए एक अप्सरा को इस धराधाम पर भेजा। अप्सरा आई और अप्सरा आकर के राजा रुक्मांगद के पास गई और नवीन सुंदर रूप बना करके बोली कि राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राजा ने कहा जैसी आज्ञा। उस अप्सरा ने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगूंगी। राजा ने कहा जब आपका विचार हो तब आप मांग लेना रानी। धीरे 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 समय बीता और एक दिन रानी आई और बोली कि राजन, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। राजा ने कहा बिल्कुल अवश्य मांगो। क्या मांगना चाहती हो? बोली महाराज, मैं अपने हाथ से भोजन बनाना चाहती हूँ और आपको पवाना चाहती हूँ। राजन ने कहा अवश्य पाऊंगा, और आज एकादशी है, आज आप सुंदर पकवान बनाओ। और जैसे ही राजा भोजन करने गए तो उसने उड़द की दाल और बैगन की सब्जी, रोटी सब्जी, चावल दाल इत्यादि बना करके सामने परोस दिया। राजन ने कहा देवी, आज मेरा एकादशी का व्रत है, मैं इसे नहीं खा सकता। रानी ने कहा कि आपने मुझे संकल्प किया है कि मैं आपको वर दूंगा। राजा ने कहा कि मैं संकल्प ले चुका हूं कि मैं एकादशी का व्रत रहता हूं, इसके बदले आप कोई और दूसरा वरदान मांग लो। रानी ने कहा अगर आप दूसरा ही वरदान देना चाहते हैं तो आप अपने बड़े पुत्र का सर काट करके मुझे दे दो। जब इस बात को कही तो राजा सोचे कि अब मैं भोजन ही कर लूं, क्योंकि पुत्र का सर मैं नहीं दे सकता हूं। पुत्र आया और बोला पिताजी, सबसे पहले मेरे शरीर पे आपका अधिकार है, आप अपने वचनों को पूर्ण कीजिए, आप अन्न मत खाइए, आप मेरा शरीर सर काट करके इसको दे दीजिए राजा को। और जैसे ही तलवार हाथ में लिया राजन, भगवान स्वयं नारायण प्रसन्न हो गए। बोले राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि तुम कितने धर्मनिष्ठ हो, कितने तुम एकादशी की मानते हो। और राजा के सभी जितने थे सब देवलोक को कहे राजन, उस एकादशी के प्रताप से तो हम कोई भी व्रत करें या ना करें उसका फल नहीं मिलेगा, तो पाप भी नहीं लगेगा, परंतु एकादशी में अगर नहीं करते हैं तो उसका पाप लगता है। इसलिए नंद बाबा हर एकादशी को रहते हैं।